सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 और 7। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59, 60 और आकलन 10 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 56, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित करें। 2/5, 6/5, 7/5 और 10/5। तो कुल देखिए 0 से यहाँ 1 के बीच 5 भाग है और 1 से 2 के बीच भी 5 भाग है। कुल है 10 भाग। तो जहाँ पर संख्या गिनेंगे हम 1 और 2, यहाँ जाएगा 2/5। इसके बाद 3, 4, 5, 6, यहाँ जाएगा 6/5, यहाँ जाएगा 7/5 और 8, 9, 10 पे आ जाएगा 10/5। ये संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित किया। इसके बाद दूसरा है 1/10, 5/10, 0/10 और 10/10। तो यहाँ कुल खाने हैं 10। पहले खाने पे आएगा 1/10, 5वें पे आएगा 5/10 और 10वें पे आ जाएगा 10/10। तीसरा प्रश्न है 1/7, 8/7, 5/7 और 2/7। तो यहाँ कुल खाने हैं 8। पहले खाने पे 1/7, दूसरे पे 2/7 और 5वें पे 5/7 और यहाँ 1 आ गया। इसके बाद 8वां खाना है 8/7। चौथा प्रश्न 1/4, 3/4, 4/4 और 0/4। कुल खाने हैं 4। 0 पे 0/4, 1 पे 1/4, तीसरे खाने पर 3/4 और चौथे पे 4/4। प्रश्न नंबर 2, छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाएं। छायांकित भाग है, कुल खाने हैं 6, नीचे आ जाएगा 6। छायांकित है 2, ऊपर आ जाएगा 2, 2/6 और यहाँ दर्शाएंगे हम दूसरे खाने पर 1 और 2, दूसरे पे 2/6। प्रश्न नंबर 2, इसमें कुल भाग है यहाँ 8 और छायांकित हैं 4। तो यहाँ भिन्न बनेगी 4/8। यहाँ खाना देखिए 4/8 आएगा चौथे खाने पर, 1, 2, 3, 4। चौथे खाने पर आ जाएगा 4/8। यहाँ एक खाना बनाने वाले ने कम बना दिया, आप एक्स्ट्रा बना दें, वहाँ लिख दें आप 4/8। प्रश्न नंबर 3, इस चित्र में कुल खाने हैं 16 और छायांकित हैं 1, 2, 3, 4। भिन्न बनेगी 4/16। तो यहाँ चौथे खाने पे आ जाएगा 4/16, 1, 2, 3, 4। चौथे पे होगा 4/16। प्रश्न नंबर 3, भिन्न संख्याओं 2/3, 3/3, 5/3, 0/3, 1/3 को संख्या रेखा पे दर्शाएं। तो यहाँ 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा 1 और यहाँ 2। शुरू में हमें 0/3 पहले खाने पे 0, इसके बाद इस पर 1 पर 1/3, फिर 2/3, 3/3 यानी 1। इसके बाद चौथा और 5वें पे 5/3, ये हमें दर्शा देना है। ये था कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 57, दी गई तुल्य भिन्न बनाने के लिए रेखस्थान की पूर्ति करें। 1/4 की तुल्य भिन्न होगी 1 × 5 और 4 × 5, दोनों को 5 से गुणा कर दिया तो 5/20। इसी प्रकार 8/16 की तुल्य भिन्न हमें भाग दर्शाना है। 8 में भाग देंगे 2 का, 16 में भी भाग देंगे 2 का। ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए। तो 8 में भाग दिया 2 का 4, 16 में 2 का भाग दिया 8। इसकी तुल्य भिन्न 4/8। इसी प्रकार 3/5 की होगी, 3 को 5 से गुणा किया 15, 505 को भी 5 से गुणा किया 25, 15/25। या 24/40 भी होगी, क्योंकि 5 को हमने गुणा कर दिया 8 से, 5 को भी हमें 3 को और 5 को दोनों को 8 से गुणा किया 24/40। 40/50 की होगी, इसका आधा कर दो दोनों को, 20/25। फिर इसमें 5 का भाग लगा दो, 4/5। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित
चिन्हों की तुलना कीजिए, छोटा, बराबर और बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो 3/6 और 5/6 में देखो, जिधर मुंह खुला है वो भिन्न बड़ी होगी, दोनों में हर समान है, अंश बड़ा है वही बड़ी, 5/6 बड़ा है। 2/7, 2/9, 2/7 बड़ा है। 5/7 और 7/7 में 7/7 बड़ा है। इसी प्रकार 17/8, 2 से 1/8 में, तो 8 दूनी 16 और 1 17, ये भी 17/8 हो गया, दोनों बराबर है। 3/6 और 5/6 में 5/6 बड़ा है। 3/8 और 3/7 में 3/7 बड़ा है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये तुल्य भिन्न है? इसमें 8 में से 6 खाने छायांकित हैं, 6/8। यहाँ 12 में से 9 छायांकित है, 9/12। यहाँ 16 में से 12 खाने छायांकित है, 12/16। और ये 16 में से 20 में से 15 छायांकित है, 15/20। ये सभी इसकी तुल्य भिन्न है 6/8 की। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों की 5-5 तुल्य भिन्न लिखें। 2/5 की है 4/10, 6/15, 8/20, 10/25 और 12/30। 3/4 की तुल्य हैं 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 और 18/24। पांचवा है हल करें। 1/5 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 4 हो, तो होगी 4/20। 25/45 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 9 हो, वो होगी 5/9। ये था कार्यपत्रक 57। कार्यपत्रक 58 देखें। दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाइए। 5, -7, 6, -2 और 0। तो यहाँ 0 से चलेंगे, 1 और 2 पर -2 और 7वें खाने पर -7। इधर चलेंगे हम 5वें खाने पर 5 और 6ठे पर 6। इसी प्रकार -25, -15, 20, 10 और -20 को हम दर्शाएंगे। 0 और ये खाने का मतलब 1 का मतलब 5 है यहाँ, तो यहाँ इधर चलेंगे हम 5 और यहाँ जाएगा 10 और चौथे खाने पर आ जाएगा 20। इसी प्रकार 5, 10, यहाँ जाएगा -15, -20 और -25 गए। 12, -6, -18, 30 और 26। यहाँ एक खाने का मतलब 6 है, 0 से उल्टा चला -6, -12, -18, -24। इधर चले 0 से 6 और 12, 12 के बाद 18, 24 और यहाँ 30 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य है। संख्या रेखा पर -8, -10 के दाईं ओर स्थित हैं, सत्य। संख्या रेखा पर -50, -51 के दाईं ओर स्थित हैं, ये भी सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये असत्य, क्योंकि -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। -35, -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, ये बात सत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक ही माइनस का -1 है। तीसरा, -20 से बड़े 5 पूर्णांक -15, -10, -5, 0 और 2। -6 से छोटे 5 पूर्णांक -7, 8, -9, -10, -11। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखें। संख्या 10 का परवर्ती 11, 82 का 83, -51 का -50, माइनस में उल्टा चलता है। संख्या -49 का -38। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती लिखें। -37 का -38, 49 का 48, -311 का -312, 437 का होगा 436। कार्यपत्रक 59, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। -878 और -885 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित है? -884, -883, -882, -883 और -880, -879 थे। -878 और -885 के बीच में कौन सी संख्या है? वो है -884, -883, -884
इससे बड़ा है -881 और इससे बड़ा है -880, -879। प्रश्न नंबर 2, ठंड के एक विशेष दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमान का आंकड़ा इस प्रकार है। सियाचिन का है, यहाँ स्थान है इस सारणी में तापमान, और यहाँ तापमान को पूर्णांक संख्या में दर्शाने वाला बॉक्स है। सियाचिन का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे -35। शिमला का है 0 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे -37। अहमदाबाद का है 0 से 7 ऊपर +7 डिग्री सेंटीग्रेड। जयपुर का है 0 से 40 ऊपर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली का है 0 से 30 ऊपर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नीचे प्रश्न है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? तो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा शिमला, क्योंकि यहाँ -37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कौन सा स्थान सबसे गर्म है? वो होगा जयपुर, यहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस में है। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई पूर्णांक संख्याओं का आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी छोटे से बड़ा। संख्या है 95, -240, 425, -435 और 891। तो इसमें आरोही क्रम में सबसे छोटी आएगी वो है -435, इससे बड़ी -240, इससे बड़ा 95, 425 और 891 सबसे बड़ा है। जिस संख्या में सबसे बड़ा है -444, इससे बड़ा -222, 0, 333 और 1111 सबसे बड़ा। चौथा है, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे, यानी बड़ा पहले, उसके बाद घटते क्रम में, फिर छोटा फिर छोटा। तो के -13, -57, 54, -100, -2 में से सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा लिखना है पहले इसमें 54 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे छोटा -2, उससे छोटा -13, -57 और -100 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे छोटा। इसी प्रकार अगला है 1117 -1710, 11, 7111, 1711, 117 सबसे बड़ा होगा इसमें 7111, उससे छोटा 1711, फिर 1117, 117 -1711 सबसे छोटा होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य तथा असत्य लिखें। तो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये सही बात है। 2 बार माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 0 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, गलत। 0 न तो धनात्मक है, 0 धनात्मक पूर्णांक है। ये था कार्यपत्रक 59। आकलन 10, 9,91,303 को अंकों में लिखा जाता है, तो लिखेंगे 9,91,003, ये राइट है इसमें। दूसरा है संख्या 2,57,601 में लाख एवं सैकड़ा के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने वाली संख्या है। तो लाख और सैकड़े पर आए, लाख पर तो है यहाँ 2 लाख और सैकड़े पे है 6, 2 और 6 को आपस में बदला तो संख्या बन जाएगी 6,57,201। प्रश्न नंबर 3, अनुचित भिन्न लिखें। 22/7 की मिश्रित भिन्न, 22/7 की मिश्रित भिन्न होगी, 7 का भाग लगाया यहाँ, 3 बार गया, 1 बच गया, 3 सही 1/7, ये सही है। निम्न में से 1 सही 1/2 की तुल्य भिन्न, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 की तुल्य होगी 12/8। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और उनके बीच छोटा, बराबर और बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। 2 सही 1/3 और 4 सही 1/3, उसमें बड़ा है 4 सही 1/3। 5 सही 1/2 और 11/2, तो इसमें 5 सही 1/2 का मतलब भी 11/2 है। 5 दूनी 10 और 1 11, दोनों बराबर है। 6 सही 2/3 और 5 सही 2/3 में 6 सही 2/3 बड़ा है। 2 सही 2/7, 3 सही 2/7 में 3 सही 2/7 बड़ा है। प्रश्न नंबर 6,
सत्य असत्य कथनों को छांटिए। अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है, असत्य। बड़ा होता है इसमें। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न एवं अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, सत्य है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है, सत्य। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है, यह असत्य है। ऋणात्मक 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 ही होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर उनका विस्तारित रूप लिखें। 5,07,060 या 5,07,060 बराबर है 5,00,000 प्लस 0 प्लस 7,000 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 0। इसी प्रकार 1,01,001 को लिखेंगे 1,00,000 प्लस 0 प्लस 1,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। 8वां, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही यानी छोटा पहले। तो इस संख्या में सबसे छोटा है ये 9,087, इसके बाद 65,281, 1,07,321 और 6,08,000 सबसे बड़ा। 15,002, 3,02,000, 8,713, 5,005 को आरोही क्रम में लिखना है हमें। तो इसमें सबसे छोटा है यहाँ 5,005, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद 5 के बाद 8,000, $713, इसके बाद यहाँ आएगा 15,002, और सबसे लास्ट में आएगा यहाँ 3,02,000। सबसे बड़ा लास्ट में आ गया। ये था आकलन 10। कार्यपत्रक 60 देखेंगे। 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ एवं घटाव की समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या लिखें। जोड़ है यहाँ 3,784 में 2,657 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 6,431। कैसे आया देखते हैं। 4 में 7 जोड़ा 11, हासिल का 1 ऊपर गया। 8 1 9, 9 में क्या जोड़ेंगे 13 हो जाए। 7 4 11, हासिल का 1 ऊपर। 8 1 9, 9 और 4, यहाँ 4 आएगा। 9 और 4 13 के 3, हासिल का 1 ऊपर वापस गया। 6 1 7 और 7 14 के 4, हासिल का 1। 3 2 5 और 1 6। इसी प्रकार अगली जोड़ है 6,414 में जोड़ेंगे 2,017 तो इसका उत्तर आएगा 8,431। तीसरा है 4,884 में हमने जोड़ा 2,347 तो इसका उत्तर आएगा 7,231। अगला प्रश्न है 5,272 में जोड़ेंगे 2,955 उत्तर आएगा 8,227। 8,402 में जोड़ेंगे 5,678 बाकी निकालेंगे सॉरी तो यहाँ आएगा 2,724 उत्तर। 7,777 में बाकी निकालेंगे 5,999 उत्तर आएगा यहाँ 1,778। प्रश्न नंबर 2 हल करें। 6,735 में बाकी निकालना है 2,873। 5 में से 3 गए 2, 3 में से 7 बाकी नहीं जाते, उधार लिया 13 हो गए। 13 में से 7 गए 6, यहाँ उधार दिया 6 रह गए। 6 में से 8 बाकी नहीं जाता, उधार लिया 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 5 बच गए। 5 में से 2 गए 3। इसी प्रकार 9,000 में हमने बाकी निकाली 6,329 उत्तर आया 2,671।
6,432 में से 5,633 बाकी निकाला, 799 आएगा उत्तर। 7,083 में 6,796 बाकी निकाला, 287 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 3, अब पूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के छींटे पड़ गए। पूर्वी का मानना है कि इस सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई वह संख्या 2,945 होगी, क्योंकि पहली संख्या 3,000 से अधिक, दूसरी संख्या 2,000 से अधिक, इसलिए दोनों संख्याओं का जोड़ 5,000 से अधिक होगा। अतः पहली संख्या 4,000 से कम, दूसरी 3,000 से कम है, तो जोड़ 7,000 से कम होगा। इस सवाल का हल 5,000 से अधिक 7,000 से कम होगा, तो इसमें हम जोड़ेंगे 5 3 8, 4 और 1 5, 7 और यहाँ 9 होना चाहिए, 7 और 9 16 के 6, आंसर का 1 और 3 3 6, 6,658 ये सही है इसमें। प्रश्न नंबर 1, 2,903 और 4,057, इसमें उत्तर क्या आएगा देखिए, 3 और 7, 10 का 0, आंसर का 1, 5 और 1 6, 6 आ जाएगा यहाँ 0 करेंगे अपन तो 6 आएगा, और यहाँ 3 करेंगे तो 9 आएगा। 3 करते हैं 9 आ गया। इसके बाद यहाँ 5 यानी 9 और 6, 15 के 5, आंसर का 1, 4 3 7, 7,600 6 लिखे हमने, 9 6 15 के, यहाँ 5 आएगा, 7,500 60, यहाँ 0 है। इसी प्रकार इस दोनों की जोड़ में उत्तर आएगा यहाँ 8,347। कैसे आया, इसकी जगह होगा 3, 4 3 7, 8 6 14 के 4, आंसर का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 यहाँ लिख दो आप 3, और यहाँ 8। इसकी जोड़ में आएगा यहाँ 1 आएगा, 1 और 1 2। इसी प्रकार यहाँ 5 रहेंगे, 5 और 4, यहाँ 0 रहेगा, 4 के 4 ही, ये बाकी है यहाँ आएगा 9, यह उधार लिया, 11 में से 9 गए 2। इसी प्रकार यहाँ 7 थे, उधार दे दिया, 6 रह गए, यहाँ से उधार लिया, यहाँ 9 थे, उधार दिया इधर, तो 8 बच गए, 8 में से 4 गए 4, यहाँ 3 आएंगे, 5 में से 3 गए 2, और 8 में से 3 गए 5, यहाँ 3 9 और यहाँ भी 9 लिखना है। ये था कार्यपत्रक 56 57 58 59 60 और आकलन 10 का हल। और भी कार्यपत्रकों के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, हमने सभी कार्यपत्रकों के हल करके एक साथ डाल रखे हैं, वहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।